नमस्कार भाभी। मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं काकी साहब। जिस अर्जुन का आप इंतजार कर रही हैं ना, वो अब कभी नहीं आने वाला। अरे वाह, क्या बात है। खून के रिश्ते पर इतना भरोसा नहीं है इनको, लेकिन बाहर वालों पे पूरा भरोसा रखे हैं वैशाली भाभी। वाह, कमाल है ना भांजे। समझ आ गया आप लोगों को? तो प्लीज जाइए यहाँ से। कमाल है मामा, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो हम लोग ये बताने आए हैं कि अब अर्जुन कभी नहीं आने वाला, उल्टा आप हम ही को सुनाए जा रहे हैं। अरे भांजे, अब वो आएगा तो आखिर किस मुंह से आएगा यहाँ पर, है? उसकी पोल जो खुल गई है। वैसे एक बात बताइए आप दो, किस मुंह से आए हैं यहाँ? काकुसा की सेहत का झूठा नाटक किया, हवेली में पूजा रखवाई, किस लिए? हवेली हड़पने के लिए? शर्म नहीं आई इस हवेली में दोबारा कदम रखते हुए? देखो बाड़ी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं। अरे ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जब कोई परिवार की इज्जत के साथ खेले तो हम सबको एक हो जाना चाहिए, यही सोच के चला आया। परिवार की इज्जत? परिवार की इज्जत तब कहाँ गई थी जब काकुसा ने हमारा बिजनेस हड़पा था। और वो इज्जत तब कहाँ गई थी जब आप लोगों ने हवेली पर केस किया था। मक्कारी, धोखेबाजी, चालबाजी, कुछ छोड़ा है आप लोगों ने? परिवार की इज्जत की बात करते हैं। कमाल है काकी सर, आप हम ही को जाने के लिए कह रही हैं? एक गैर लड़का आकर हमारे घर की इज्जत के साथ खेल रहा है और हमसे बोल रही है कि यहाँ से चले जाएं। हाँ? उसी लड़के की जो आजकल इतनी मदद कर रहा है आपकी। जिसके दिए खैरात के पैसों से आप ये केस लड़ रहे हैं। कभी जानने की कोशिश की कि वो आपकी इतनी मदद क्यों कर रहा है? हाँ? क्या क्या कह रही वैशाली भाभी? हैं? अर्जुन के बारे में बात कर सके इतनी भी औकात नहीं है हमारी।
वाह। क्या बात कही वैशाली भाभी, धन्य हो। वाह। औकात किसकी क्या है ये तो अब बताएंगे हम अर्जुन की। समझिए आप, हम बताएंगे औकात। काकू साहब तो बहुत बोले हैं काकी साहब, लेकिन मुझे लगा आप तो समझदार हैं। और जिस लड़के के साथ आपने अपनी बेटी को घूमने की जो छूट दे रखी है ना, कभी जानने की कोशिश की वो कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है? हाँ? उसका कैरेक्टर कैसा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे हमको फिक्र नहीं होगी तो फिर किसको होगी वैशाली भाभी? हैं? वाणी तुम बताओ, हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे जब तुम्हारी इज्जत की नाक कटेगी ना, नाक, तो उसकी बदनामी की छींटे ना हम लोगों पर आएंगी, हमारे ऊपर। काकी साहब बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अर्जुन आपकी बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा है। वाह क्या बात, देखा भांजे? लगता है कि अर्जुन ने पूरे परिवार को शीशे में उतार रखा है। उतार रखा पूरा शीशे में, देख लो। लेकिन वक्त अब आ गया है कि इन लोगों की आंखों से पट्टी को हटा दें। जरूरी है हटाना। वैशाली भाभी, जिस अर्जुन को आप अपना दामाद बनाने का ख्वाब देख रही हो ना, वो वाणी से कभी भी शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा शादी। समझिए आप, क्योंकि उसने अपनी बराबर की हैसियत वाली लड़की से सगाई कर ली है, इसलिए वो वाणी से शादी नहीं करेगा। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, तो यकीन कर लो इस बात पे। वो एक कहावत सुनी है ना वैशाली भाभी आपने, कि मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता है, टाट का पैबंद। हमारा फर्ज था समझाना, आपको समझा दिया। समझिए आप? चलो भांजे। राम राम। चलो भांजे। यकीन मजबूत था, इसलिए वैशाली ने हरिहर को खाली हाथ लौटा दिया। वो जानती थी कि अर्जुन ही वाणी का ख्वाब है और उस ख्वाब की ताबीर भी, और ख्वाबों पे शक नहीं किया करते। उसके यकीन की नींव बहुत मजबूत थी, मगर नींव के नीचे मिट्टी भी तो थी।